नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान। जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं लगभग तो यही छपेंगे। और आप एक क्लास ये डालूंगा, फिर एक क्लास इसके बाद इतनी और डालूंगा। 2 क्लास देख कर चले जाना, बाकी कुछ मत पढ़ना। अच्छे खासे नंबर से पास हो गया आप। 70 से 80% मैटर इन्हीं से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन संविधान। ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ब्रिटिश का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ये अलग अलग कानूनों, परंपराओं और अदालतों के फैसलों से मिलकर बना है। यह संविधान लचीला है, यानी संसद साधारण कानून बनाकर इसे बदल सकती है। ब्रिटेन में संसद सबसे ताकतवर संस्था है। यहाँ मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली चलती है। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम क्या है? ब्रिटिश संविधान एक दिन में नहीं बना, यह धीरे धीरे इतिहास की घटनाओं से बना है, जैसे मेगाना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स आदि। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान का परिणाम न कि किसी सभा द्वारा बनाया गया संविधान है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि किसी सभा का। ब्रिटिश संविधान की स्थिति एवं शक्तियाँ क्या है? ब्रिटिश में राजा या रानी राष्ट्र का प्रतीक होता है। वास्तविक शक्ति उनके पास ही होती है। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है। इसलिए कहा जाता है राज करता है, शासन नहीं करता। राज तो करता है, प्रशासन नहीं करता वो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री ब्रिटेन की असली सत्ता होती है। वही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वही नीतियाँ बनाता है, वही सरकार और संसद को चलाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को शासन का केंद्र कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद का विश्वास समाप्त हो जाए तो सरकार गिर जाती है। यही मंत्रिमंडलीय शासन की मुख्य विशेषता है। लोर्ड सभा। लोर्ड सभा संसद का ऊपरी सदन होता है। ठीक है, लोर्ड सभा संसद का ऊपरी सदन होता है। इसके पास सीमित शक्तियां हैं, यह केवल सुझाव दे सकती है। अंतिम निर्णय हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संसद किसी भी कानून को बना या हटा सकती है। कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं है। अमेरिका संविधान की विशेषता आ गई। अब अमेरिका की संविधान की विशेषता देखो आप। अमेरिका का संविधान लिखित है, यह कठोर संविधान है। यहाँ संघीय शासन प्रणाली है। शक्ति 3 भागों में बटी हुई है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा जनसंख्या के आधार पर बनती है। सीनेट में हर राज्य से बराबर सदस्य होते हैं। दोनों मिलकर कांग्रेस बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। वह सरकार का प्रमुख होता है। सेना का सेनापति होता है। विदेश नीति वही तय करता है। विदेशों की जो नीतियाँ होती है युद्ध वगैरह की, वही तय करता है। वह कानून पर वीटो भी लगा सकता है। कानून के ऊपर क्या लगा सकता है? वीटो भी लगा सकता है। शक्ति पृथक्करण अमेरिका की। अमेरिका में शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई एक संस्था तानाशाह न बन जाए। नियंत्रण और संतुलन। तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। राष्ट्रपति कानून को रोक सकता है। न्यायपालिका कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका में न्यायपालिका को अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। यह अधिकार है अमेरिका की न्यायपालिका को कि वह कोई भी कानून है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि ये हमारे संविधान की नीतियों के विरुद्ध है। अमेरिका। अभी स्विट्जरलैंड के बारे में देखते हैं, क्या वहाँ का संविधान की क्या रणनीति है, राजनीति वहाँ की पॉलिटी क्या है। स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान संघीय है, जहाँ जनता को अधिक अधिकार दिए गए हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्विट्जरलैंड में जनता सीधे कानून बनाती है। वहाँ जनता बनाती है, वहाँ संसद कानून नहीं बना, जनता बनाती है। यह जनमत संग्रह और जन पहल के माध्यम से होता है। इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। संघीय कार्यपालिका। यहाँ राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली होता है। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की परिषद मिलकर शासन चलाती है। संघीय सभा। यह स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च विधायिका है। यह 2 सदनों से मिलकर बनी है। चीन। चीन का संविधान के बारे में देखते हैं, वहाँ की राजनीति क्या है। 1900
82 का चीनी संविधान। 1982 का संविधान समाजवाद पर आधारित है। सारी शक्ति जनता के नाम पर राज्य के पास होती है। सारी शक्ति जनता के नाम पर राज्य के नाम पर होती है। चीन के राष्ट्रपति के पास क्या पद है? राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं होती। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यह चीन की सर्वोत्तम संस्था है। एक यही कानून बनाती है और यही सरकार को नियंत्रित करती है। कौन सी संस्था चीन में कानून बनाती है और कौन सी कानून को नियंत्रित करती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये बनाती है। ठीक है। चीन की दूसरा पूछते, चीन की न्याय व्यवस्था कैसी है? चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। यह कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में काम करती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन की सबसे शक्तिशाली संस्था कम्युनिस्ट पार्टी है। सरकार, सेना और न्यायपालिका सब इसके अधीन है। फ्रांस की देखते हैं अभी। फ्रांस में पंचम गणराज्य का संविधान है। फ्रांस का पंचम गणराज्य का संविधान राष्ट्रपति को अधिक शक्ति देता है। वहाँ राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति पावरफुल है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। फ्रांस की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। फ्रांस का राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। वह संसद को भंग कर सकता है। वह उसमें आपातकालीन शासन भी लगा सकता है। राष्ट्रपति सभा। राष्ट्रपति सभा संसद का निचला सदन है। संसद का नीचे का सदन है वो राष्ट्रपति सभा है। सरकार इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। फ्रांस का संविधान मिश्रित क्यों कहा जाता है? फ्रांस में राष्ट्रपति भी शक्तिशाली है और वहाँ पे संसद भी शक्तिशाली है, और इसलिए फ्रांस के संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है, क्योंकि संसद और दोनों मिलकर क्या हो गए? मिश्रित हो गए, इसलिए मिश्रित संविधान कहा गया। साथियों, आज की क्लास इतनी थी। कल इतनी बड़ी मतलब क्लास आएगी, इससे थोड़ी बड़ी और आएगी। फिर आपको एक पूरी पीडीएफ दूंगा। कल लगभग 40 मिनट के अराउंड क्लास आएगी बड़ी, उसमें सारा मैटर कवर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप कुछ मत पढ़ना, इसका दवा मैं करता हूँ, और ये पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नंबर दे दूंगा, फिर आप ले लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और कल क्लास आएगी ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, धन्यवाद।